नमस्ते दोस्तों, आज हम योगा कहाँ करें, कैसे करें, कब करें, क्या प्रिकॉशंस लें और उसमें क्या गलतियाँ कभी ना दोहराएं, इन सारी चीज़ों में डिस्कस करेंगे। और ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो योगा में अभी अपना शुरू किया है, स्टेप लिया है, और उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिन्होंने ऑलरेडी योगा स्टार्ट कर दिया है। तो हम देखते हैं कि आपके लिए ये वीडियो कितना अच्छा है, आपको कितनी जानकारी इनसे मिलती है। और अगर कहीं पे आपकी सोच या आपकी प्रैक्टिस इस वीडियो के थ्रू और इम्प्रूव हो जाए, आपका जो थॉट प्रोसेस है और क्लियर हो जाए, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि कैसे और कहाँ करें। आपको योगा की प्रैक्टिस, सबसे अच्छी बात तो है कि योगा अगर आप खुली और ताज़ी हवा में करें, ये सबसे अच्छा स्थान है योगा का करने का। अगर आपके जगह जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे अच्छी खुली और ताज़ी हवा है। बट अगर आप अपार्टमेंट्स में हैं, अगर आप ऐसी जगहों में हैं जहाँ बाहर नहीं जा सकते हैं, तो एटलीस्ट खुली जगह पे करें। आपकी वो जगह खुली खुली सी होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड होनी चाहिए। और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि माहौल शांत होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि माहौल शांत होना चाहिए। योगा जब भी आप करें तो शांत माहौल पे करें। आपको अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक आप लगा सकते हैं जिससे आपका मन शांत हो। वैसा वाला म्यूज़िक, डिस्को म्यूज़िक नहीं, तो ऐसा वाला म्यूज़िक जिससे आपका मन शांत हो, ऐसा थोड़ा सा म्यूज़िक लगा लें आप। तो पहली बात हो गई कि योगा की स्थान कैसा होना चाहिए, योगा करने की प्लेस कैसी होनी चाहिए। तो इट शुड बी अ क्वाइट वेंटिलेटेड रूम, ओके, एंड विथ no noise, and if you want you can play a little bit soothing music to relax your mind. Okay, now अब हमारे दूसरी बात आती है कि योगा की बैठना कैसे है। सो डोंट सिट ऑन द फ्लोर डायरेक्टली। आप फर्श पे डायरेक्टली ना बैठें, आप एक मैट, योगा मैट, दरी, चटाई, ऐसा कुछ भी बैठ के उसके ऊपर बैठें। सो यू कैन यूज़ योर योगा मैट, your any kind of good non-slippery mat, a quite thick you can take, so that if you are practicing your asanas and all, you should not get hurt. So आप कैसा आसन यूज़ करें, आप आराम से दरी चटाई में आराम से बैठ के योगा करें। Now आपका अब आती है कि कपड़े कैसे होने चाहिए। सो ऑलवेज आपको लूज़ कपड़े पहनने, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, ठीक है। सो ऑलवेज वेयर गुड कॉटन क्लोथ्स एंड लूज क्लोथ्स, डोंट वेयर टाइट्स वन, ओके। अब हम जिम में नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू जिम एंड ऑल, सो डोंट वेयर टाइट्स क्लोथ्स, जस्ट वेयर गुड कंफर्टेबल क्लोथ्स, ओके। नाउ अभी आती है बात कि हमारे जो हम सांस लेते हैं, सो सांस लेना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। योगा में किस तरह से सांस लेनी है, तो जब भी आप, सिंपल सी बात समझ लें कि जब भी आप अपने शरीर को फैला रहे हैं, आप सांस भरिए। जब भी आप अपने शरीर को सिकोड़ रहे हैं, आप सांस छोड़िए। सो यू अंडरस्टूड, breathing is very important part of yoga. So if you are simple, you have to remember one thing: when you are expanding your body, you have to inhale. When you are contracting your body, you have to exhale. ये बात हो गई। अब हम चाहते हैं कि योगा का ध्यान कैसे लगाना है। So every practice, whatever practice you do, you have to keep your eyes closed, especially in pranayam and in asanas also. Try to keep your eyes closed while performing the practice. आपको अपनी आंखें बंद करनी है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके प्राणायाम करें, और आसन समझ के आप आसन को भी बंद करके कर सकते हैं, जिससे आपका ध्यान भी लगेगा। अब आती है कि योगा तेज़ी से भी कर सकते हैं, योगा आप स्लो भी कर सकते हैं। बहुत से मिथ हैं, मिसकंसेप्शन है
कि योगा तो बहुत स्लो है, एक जगह बैठे बैठे होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, योगा पसीने निकाल देता है। ओके, सो ऐसे मिथ में मत रहिए, और जो भी इस तरह की बातें सोचते हैं उनको आज क्लियर करना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से योगा कम नहीं है, और योगा में हर तरह का आपके लिए आसन है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चैलेंज है, इजी से इजी है, आपकी बीमारियों के हिसाब से है, आपकी हेल्थ के हिसाब से है, आपके कब हार्ट रेट को बढ़ाना है, कब स्लो करना है, ये सारी गतिविधियाँ, सारा प्रोसेस होता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योगा एट एनी कॉस्ट. It give you all kinds of benefits. What kind of practice you are looking for, you can take that practice from yoga and you can make it as challenging as possible and as easy as possible. So you have lots of options for yoga. In yoga you have lots of options, so don't consider that it is a very slow process and you just have to sit in one place and do it. It's nothing like it. Okay, so आप योगा को अपने हिसाब से ये ले सकते हैं. If you are doing it very fast, it is good for your heart. If you are doing it slow, it is definitely good for your muscles. Okay, it makes your body strong. So अगर आप तेजी से कर रहे हैं तो आपके दिल के लिए अच्छा है, और अगर आप धीमे कर रहे हैं तो आपकी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है, आपका शरीर मजबूत होता है. ओके, सो दिस इज़ द थिंग कि व्हेन और हाउ टू डू इट, कैसे करें, कहाँ करें. ओके, सो देखिए, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बोला गया नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में रिक्वेस्ट थी मेरे फ्रेंड्स की तरफ से कि आप अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा. So I am trying to balance both. I am trying to explain in English also, in Hindi also. So please, if you are liking it, please understand in English. If you understand Hindi, please understand in Hindi. आप दोनों भाषाओं में समझ सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. Okay, now अभी हमारा नेक्स्ट है कि कब करना चाहिए. When to do yoga? What is appropriate time to do yoga? So yoga can be done. It's a best timing to do yoga is early morning. Okay, सबसे सही समय है सुबह का. आप सुबह सुबह अगर योगा करते हैं तो सबसे बेस्ट है. बट अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आप शाम को और रात में भी कर सकते हैं, बिफोर हाफ एन आवर ऑफ योर मील. तो आप शाम को भी करिए, रात को भी कर सकते हैं. खाना खाने से आधे घंटे पहले आप कर लीजिए, आधा घंटे बाद आप खाना खा लीजिए. Okay, so you can do yoga morning is the best time, but if you are not getting time in the morning, you can even perform in evening as well as in your night timing before half an hour of your meal. Okay, there's a rule. If you had your main meal, okay, main meal, so you should wait for 3 to 4 hours फॉर योगा. ओके, सपोज आपने लंच 12 बजे किया है तो 4 बजे आप योगा कर सकते हैं, लाइक दिस. ओके, सो यू शुड वेट फॉर फ्यू आवर्स आफ्टर योर लंच मेन मील. और अगर आप रात में कर रहे हैं तो आप पहले योगा कर लें, फिर आप खाना खाएं. ओके, सो अंडरस्टूड. इफ़ यू हैव टेकन योर लंच, यू शुड वेट फॉर 3 to 4 hours टू परफॉर्म योर योगा प्रैक्टिसेस. एंड नाइट you should do yoga first and then have your main meal. Okay, now if you have taken a snacks, so take 1 hour, 1.5 hour light snacks, 1.5 hour before yoga practices. अगर आपने हल्का नाश्ता खाया है तो 1-1.5 घंटे बाद आप योगा कर सकते हैं. If you have taken tea or coffee, something beverages, wait for half an hour like that. Okay, if you have, अगर आपने चाय कॉफ़ी कुछ लिया है तो half an hour रुक के ही आप योगा करें. तो ये कुछ नियम हैं आपको योगा के. मैंने थोड़े नियम को फ्लेक्सिबल कर दिया है, थोड़े और स्ट्रिक्ट हैं, बट आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर आप इतना भी करते हैं तो बहुत अच्छा है. सो आई हैव मेड द रूल्स लिटिल बिट फ्लेक्सिबल. इट इज़ मोर स्ट्रिक्ट बट इट्स ओके एज पर लाइफस्टाइल. दिस इज़ द गुड वे. ओके, सो दिस इज़ व्हेन टू डू योगा. कब योगा करें इसकी जानकारी आपको दे दी. अब प्रिकॉशंस क्या रखने हैं.
what precautions you have to take while doing yoga. So first of all, the first precaution is कि timing of any practice, how much time you have to hold that practice, how to do that practice. These three things should be very much clear by your instructor. You should perform yoga, you should start your yoga under somebody, under your instructors. Okay? आपको योगा किसी विशेषज्ञ के अंडर में ही करना है, किसी जानकार के अंडर से ही शुरू करना है. आसन को कैसे करना है, कब करना है, कितनी देर तक रोकना है और कैसे करना है और किस तरह करना है, इसकी पूरी जानकारी लेकर ही आप योगा की प्रैक्टिस शुरू करेंगे. ओके. सेकेंड इज कि डोंट डू एनी आसन्स in stress. Okay, you should not jerk your body. That is very important. You should not give any kind of jerk while doing the practice. Your practice should be very smooth. That's why you should start your practice under supervision. That is very important. You have to start your practice under supervision. Don't give any kind of jerk to your body. आपको कोई भी आसन में झटके नहीं देना है अपने शरीर को. आपको अपना आसन बहुत ही सरलता से करना है. ये चीज़ आप समझिए और इसके लिए आपको किसी के अंडर पे करना बहुत ज़रूरी है. ओके. अगर किसी की कमर में दर्द है तो वो सामने ना झुके और अगर किसी को हार्निया है तो वो पीछे ना झुके. ओके. इफ़ यू हैव this thing back pain, you should not bend forward. If you have hernia, don't bend backward. Okay. So ऐसे ही if you have high BP, so don't perform any asanas in speed. Okay. And if you have weakness, so do it very slowly. आपको अगर हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप है, तो आपको बहुत तेज़ी से आसन नहीं करने हैं. ओके. और अगर आपको कमज़ोरी है, शरीर में कमज़ोरी है, तो बहुत आराम से आपको आसन करने हैं. तो ये हुए हमारे प्रिकॉशंस. अभी और भी हैं. थोड़ा ये साउंड चला जाए, यहाँ पे साउंड है, थोड़ा बेयर करिए, आवाज़ क्लियर नहीं आएगी. चलिए, चला गया. अभी नेक्स्ट है कि एज. बिलो 3 इयर्स के बच्चों को आपको नहीं प्रैक्टिस करानी है योगा आसन. ओके. 7 इयर्स तक के बच्चे स्लोली कर सकते हैं और 12 इयर्स के साथ के बच्चे सब कुछ सारे आसन कर सकते हैं. ओके. सो यू शुड नॉट गिव योगा प्रैक्टिसेस टू बिलो 3 इयर्स चिल्ड्रेन. Till 7 years they can perform slow asanas and simple asanas, and after 12 years they can perform every asana. Okay. Now come to the pregnant ladies. Pregnant ladies will not do Kapalbhati for sure. Even the ladies in their monthly periods, they will not do Kapalbhati. जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको कपालभाति नहीं करना है और अपने पीरियड्स के दौरान भी लेडीज़ को औरतों को कपालभाति नहीं करना चाहिए. ओके. आफ्टर प्रेगनेंसी, इफ़ इट इज़ नॉर्मल प्रेगनेंसी, स्टार्ट योगा प्रैक्टिसेस आफ्टर 3 months. इफ़ इट इज़ सिजेरियन, स्टार्ट योगा प्रैक्टिसेस आफ्टर 6 months. अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 3 महीने बाद आप प्रैक्टिसेस शुरू कर दें और अगर आपकी सिजेरियन है तो 6 months बाद आप शुरू कर दें. लेकिन ये दोनों केसेस में प्राणायाम, कुछ स्पेशल प्राणायाम जो मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, मैंने वेबिनार भी दिया है, वर्कशॉप भी दिया है फॉर पोस्ट प्रेगनेंसी. आप प्राणायाम ज़रूर कर सकते हैं. इन 2 महीनों तक अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं for yoga practices. So I think you understood that if you have gone through normal delivery, you have to wait for 3 months to start yoga practices, but you can continue your few specific pranayams which is already given in my few webinars and post pregnancies workshop. And if you have gone through cesarean, then you should wait for 6 months for yoga practices. In between, again you can continue your pranayam to prepare your body for the practices. Okay. So ये हो गई हमारी बात. अब there are some mistakes
विच यू शुड नॉट डू। कुछ गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है योगा में। तो पहली गलती है कि अंतिम बिंदु तक पहुंचने की जल्दी। ओके, अंतिम बिंदु मतलब जो हमारा पॉस्चर, जो भी हम पॉस्चर ले रहे हैं उसके लास्ट पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने की जल्दी। अगर आपने जल्दबाजी की तो हो सकता है आपका तरीका गलत हो जाए और आपको उतना उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो डोंट ट्राई टू रीच टू द फाइनल पॉस्चर ओके immediately. Wait and go step by steps, follow every steps with full precautions, with full clarity. You have to do the practice. Suppose for example, if you are doing halasana and you are trying to keep your toes back of your head, okay, and okay, somehow you have reached also, but if you are not keeping your legs straight, if your knees are bent and then you are touching your toes, then this will not good for you. Okay, this will not give you a correct benefit. So you have to keep your legs straight when you are touching your toes down. So that is a correct practice. So keep your legs straight and wait for your flexibility. Let your body go on its own. Okay, so don't adjust your posture to reach to the final bindu. Understood? So you understood that you should not rush to reach to the final bindu. Wait, go step by steps, follow each and every step and then do it. किसी भी लास्ट स्टेज तक पहुंचने की जल्दबाजी ना करें। कोई कंपटीशन नहीं है हमारा, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है हमारा, अपने आप से कंपटीशन है। अपनी हेल्थ देखनी है, अपना अच्छा या बुरा देखना है, किसी को नहीं देखना है। इसीलिए आँख बंद करके करो, कोई नहीं दिखेगा। तो आराम से अपने आप से आगे बढ़ना है, किसी को और नहीं देखना है। ये हो गई बात। द सेकेंड थिंग इज, if you are in yoga, you have to take care of your eating habits as well. If you are in yoga, you should you should not have oily all spicy foods and all, and eat simple, eat clean, and take a good healthy diet. ओके अगर आप योगा में हैं तो आपको अपने खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो योगा करने का फ़ायदा कम हो जाएगा। आपको अच्छा घर का क्लीन खाना खाना है, तले मसालेदार ये सब चीज़ें नहीं खानी है, समय का ध्यान रखना है और अच्छे से खाना है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट बात आती है कि योगा, वी डू योगा फॉर सर्टेन प्रॉब्लम्स लाइक physical problem. We do yoga. Okay, suppose we have some hernia or back pain or something, so we perform some kind of practices and we cure ourselves. Okay, but all these practices should be done under supervision. You should not try watching any videos and all. You should do it under supervision. ओके आपको अगर कोई बीमारी है तो आप उसके लिए अगर योगा कर रहे हैं तो किसी के अंडर में ही करें। ओके, किसी के अंडर पे ही करें जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। ओके, खुद अपने आप से थोड़ा कम जानकारी अगर आपको नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रयास करना करें। किसी अच्छे की जानकारी के अंडर पे आप अपनी उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम योगा तो करते हैं और जब हमारी बीमारी ठीक हो जाती है तो हम छोड़ देते हैं करना। ओके, सो ऐसा ना करें, योगा को जीवन भर करें जैसे कभी बीमारी ही ना आए। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड कि if you have some problem, you start practicing yoga, but after getting cured you leave yoga. Okay, so that is not good. You should practice yoga every day so that you'll remain fit throughout your life. Okay, and yoga is a slow process. It is not a immediate like allopathy. It is not allopathy which gives you immediate relief. You should give 6 months time for to your body to get results. Okay, आपको 6 महीने का समय अपनी बॉडी को देना पड़ेगा रिजल्ट आने के लिए। योगा थोड़ा स्लो प्रोसेस है, आप उसको इमीडिएट उससे रिजल्ट की अपेक्षा ना करें। और किसी भी अगर आप बीमारी के चलते योगा कर रहे हैं
तो ये स्लो प्रोसेस है। कभी भी अपनी मेडिसिन बंद ना करें इमीडिएटली। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट मेडिसिन लेते रहें और योगा भी करते रहें। जब आपको लगे कि हाँ अब आप बिना मेडिसिन के सरवाइव कर सकते हैं सिर्फ योगा के थ्रू, तब आप अपनी मेडिसिन छोड़ें। तो समझदारी से करें। ओके, don't leave medicines immediately if you start practicing yoga. You should consult your doctor, continue your medicine, and then side by side do yoga also, and then cure your problem. Okay, and when you feel that you can survive without medicines with the help of yoga, then you leave your medicines. So yoga is really going to help you in every way of your life. Okay, so it is not just an exercise, it's a way of life. Okay, so understand this. I hope मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसे करना है, कब करना है, क्या प्रिकॉशंस, क्या गलतियाँ। Okay, so try to follow this thing and please comment if you like my video. Thank you so much.